हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या क्या खाने में नहीं देना चाहिए। इस बारे में सब बात करते हैं और सबकी एक कोशिश होती है कि हम ये जानें कि हम अपने बच्चों को क्या क्या दे सकते हैं, किस टेक्सचर में दे सकते हैं, किस फॉर्म में दे सकते हैं, क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, फ्रूट्स क्या दे सकते हैं, सीरियल्स क्या दे सकते हैं, वेजिटेबल्स क्या दे सकते हैं, पहला खाना किस तरह से देना चाहिए, कितने दिन देना चाहिए। लेकिन आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि आपको गलती से भी भूल कर के भी अपने जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं उनको कौन कौन सी चीज़ें खाने में बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, उन्हें ये नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकता है। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क के साथ साथ बच्चे को हम खाना देना भी शुरू करते हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, और ये सही भी है उनके लिए, क्योंकि सिर्फ आपकी ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क से ही उनकी नीड नहीं पूरी होगी आफ्टर 6 मंथ। लेकिन आपको जो सबसे पहली चीज़ अपने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देनी है वो है एनिमल मिल्क। किसी भी तरीके का एनिमल मिल्क यानी काऊ मिल्क, बफेलो मिल्क या गोट मिल्क आपको अपने बच्चे को नहीं देना है। सिर्फ आपके अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाइए खूब सारा, या तो आप फॉर्मूला मिल्क दीजिए। अगर आपको ब्रेस्ट फीड सफिशिएंट नहीं आता है या फिर आप किसी भी वजह से ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही हैं तो आप उसे फॉर्मूला मिल्क दीजिए। इसके अलावा कोई भी मिल्क मत दीजिए। लोग कहते हैं काऊ मिल्क दे देना चाहिए छोटे बच्चे को, लेकिन नहीं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना मैच्योर नहीं होता है कि जो काऊ मिल्क का प्रोटीन होता है वो उसको डाइजेस्ट कर सके। अगर आप उसे देंगे तो उसे इंडाइजेशन, उसे गैस की प्रॉब्लम होगी और आगे चल के उसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। आपको शुरू में पता नहीं चलेगा, इनिशियल स्टेज पर नहीं पता लगेगा कि बच्चे को कोई इफ़ेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका मेटाबॉलिज्म है, उस पर नेगेटिव इफ़ेक्ट करते हैं ये एनिमल मिल्क। दूसरी चीज़ जो आपके अपने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देनी है वो है सॉल्ट, नमक। आप उसको खाने में नहीं देंगे, आप उसको सादा खाना देंगे। बिल्कुल भी कोई भी खाना दीजिए, आप दाल देते हैं, आप उसको चावल देते हैं, आप कुछ भी देते हैं, आप उसमें नमक नहीं मिलाएंगे। बच्चे का जो किडनी होता है, उसके किडनी का फंक्शन होता है, वो इतना मैच्योर नहीं होता है कि नमक को हैंडल कर सके। उनकी बॉडी में सोडियम लेवल अचानक से बढ़ जाएगा और जो उनकी किडनी को डैमेज कर सकता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 1 साल तक, जब कब का बच्चा ना हो जाए तब तक आप उसे नमक इंट्रोड्यूस ना करें। बिना नमक के बच्चा कैसे खाना खाएगा, ये कॉमन क्वेश्चन होगा। खा लेगा, उसे टेस्ट का नहीं पता है। जब तक आप उसे नमक नहीं देंगी उसे नहीं पता कि नमक का टेस्ट क्या होता है, या अच्छा या बुरा उसे नहीं समझ में आएगा। तो आपके अपने बच्चे को अपना हेल्थ देखना है, टेस्ट नहीं। वो बड़ा होगा तो वो खुद नमक खाएगा, समझेगा, लेकिन जब तक छोटा है वो ऐसा नहीं है कि आप उसको नमक नहीं देंगे तो वो खाना नहीं खाएगा। उसको नहीं पता कि नमक का टेस्ट क्या होता है। तो जब तक कि वो 1 साल का नहीं हो जाता आप उसे नमक मत दीजिए। ये उसी के फ़ायदे के लिए है, उसके बॉडी के फ़ायदे के लिए है। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है कि अपने बच्चे को शुगर भी नहीं देना है। सॉल्ट एंड शुगर बिल्कुल, पीडियाट्रिशियन हो, डॉक्टर हो, इवन WHO का की भी यह रिकमेंडेशन है कि आप अपने बच्चे को सॉल्ट शुगर 1 साल तक मत दीजिए। अब शुगर के बिना भी खाना कैसे खाएगा बच्चा? बिल्कुल खा लेगा। अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आप उसे ब्रेस्ट मिल्क मिला के दीजिए, अपना ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करिए। अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं है तो आप फॉर्मूला मिल्क खाने में मिला दीजिए। आपने उसको साबूदाने की खीर दी, सूजी की खीर दी, या आपने एप्पल प्यूरी दी और बच्चे को लग रहा है कि वो मीठा नहीं है, वो नहीं खा रहा है या वो रिजेक्ट कर रहा है फूड को, तो उसमें आप फॉर्मूला मिल्क और ब्रेस्ट मिल्क मिला के दे सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि बच्चे को ज़्यादा चेंज नहीं लगेगा, वो खाने को आराम से अडॉप्ट कर लेगा, क्योंकि वो फॉर्मूला मिल्क और ब्रेस्ट मिल्क तो पहले से ले रहा है, तो इससे ज़्यादा उसको चेंज नहीं लगेगा और बहुत आसानी से वो खाना अडॉप्ट करेगा। अब आपका बच्चा जैसे ही 9 महीने का हो जाता है आप उसे डेट सिरप दे सकते हैं। आपने किशमिश का सिरप बनाया वो आप दे सकते हैं मिला के। आप उसके खाने में थोड़ा सा गुड़ भी मिला सकते हैं, लेकिन बच्चा जब 9 महीने का हो जाए तब, उसके पहले नहीं। चौथी चीज़ जो अपने बच्चे को आपको नहीं देनी है वो हनी। पहले ये ट्रेडिशन चल रहा होता था कि बच्चे को पैदा होते ही हनी दे देते थे घुट्टी के तौर पे, लेकिन आज के डॉक्टर, पीडियाट्रिशियंस मना करते हैं कि बच्चे को सिर्फ पहले माँ का दूध दीजिए, कोई हनी, कोई घुट्टी कुछ मत दीजिए। हनी आपको 1 साल तक नहीं देना है। उसमें कुछ ऐसे चीज़ होती है जो बच्चे को इन्फेक्शन क्रिएट कर सकती है, बॉडी में एलर्जी हो सकती है बच्चे को। तो हमारा बच्चा हमारे लिए सबसे प्रीशियस होता है, तो हम क्यों चाहेंगे कि उसे भी किसी भी तरह की कोई एलर्जी किसी चीज़ से हो। अगर किसी भी चीज़ से एलर्जी होने का रिस्क है तो बेहतर है कि उसे हम अवॉइड करें। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके बच्चे को जिससे एलर्जी हो सकती है, वो है पीनट, मूंगफली। मूंगफली से बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है नेचुरली,
बहुत सारे बड़े लोगों को भी होती है, तो बच्चों को भी एलर्जी हो सकती है। तो इसलिए आपको पीनट्स अवॉइड करना चाहिए बच्चे के खाने में, किसी भी तरीके से इसको शामिल ना करें। पीनट्स को दूर रखें जब तक कि बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता है। हो सकता है इससे एलर्जी हो, नहीं भी हो सकता है, लेकिन बेटर है कि जो फूड एलर्जी कॉजिंग होते हैं उन्हें हम अपने बच्चों के डाइट से दूर रखें। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है रॉ वेजिटेबल्स। कोई भी कच्ची सब्जी अपने बच्चे को ऐसे ही आप खाने को मत दे दीजिए। आपने क्या कि अपने बच्चे को गाजर पकड़ा दिया, आपने अपने बच्चे को कुछ भी ऐसे हाथ में दे दिया कि खा ले, नहीं, आप कच्ची सब्जियां बिल्कुल मत दीजिए। उसको अच्छे से स्टीम करिए, बॉयल मत करिए। आपने पानी में सब्जियों को डाला, उसको बॉयल करके मैश करके बच्चे को दे दिया, लेकिन उसमें क्या होगा कि पानी में उसके सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। आप बॉयल मत करिए, आप उसको स्टीम कर लीजिए। आपने एक स्टीमर लिया, उसके ऊपर सब्जियों को आपने रख दिया, उसको अच्छे से स्टीम होने दिया, उसके बाद आपने उसको ब्लेंड किया, मैश किया और अपने बच्चे को दे दिया। तो ये है सही तरीका बच्चे को कोई भी सब्जी देने का। आपको कोई सीट्रस फूड यानी खट्टे फूड्स भी अपने बच्चे को नहीं देना है शुरुआत के 1 साल में। आपने संतरा, मौसमी, लेमन, ये सब चीज़ें नहीं देनी है। जो भी खट्टी चीज़ें हैं उनके बच्चों को दूर रखिए। उससे बच्चों में एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना मैच्योर होता है कि वो सब चीज़ें हैंडल नहीं कर पाता। कुछ लोग अपने बच्चे को सोया मिल्क भी देते हैं, जो कि बहुत गलत प्रैक्टिस है। अपने बच्चे को सोया मिल्क मत दीजिए। जैसे आपको एनिमल मिल्क नहीं देना है, वैसे आपको सोया मिल्क भी नहीं देना है। कुछ बच्चों को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है, उनको नॉर्मल दूध से प्रॉब्लम होती है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है, वॉमिटिंग होने लगती है, पेट दर्द होने लगता है और वो उस चीज़ को पचा नहीं पाते हैं। तो उस केस में डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको सोया फार्मूला मिल्क देना है। आपका एक फार्मूला मिल्क अलग सा आता है जो सोया से बना होता है, लेकिन आपको नॉर्मल सोया मिल्क नहीं देना है जो मार्केट में अवेलेबल होता है और आपने अपने बच्चे को दे दिया कि यार इसमें तो बहुत प्रोटीन होता है, बच्चे का अच्छा वेट गेन होगा, बच्चे को प्रोटीन के लिए सोया मिल्क दे दिया। नहीं, सोया प्रोडक्ट से दूर रखिए जब तक कि आपके डॉक्टर, आपके पीडियाट्रिशियन नहीं कहते हैं कि इसको सोया मिल्क की ज़रूरत है। डॉक्टर डायरेक्ट सोया मिल्क कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो सोया से बना हुआ फार्मूला मिल्क रिकमेंड करेंगे। लास्ट चीज़, आप अपने बच्चे को ड्राई फ्रूट्स नहीं देंगे, खड़े ड्राई फ्रूट्स नहीं देंगे। उनको चोकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको गले में अटक सकता है। तो बेहतर है कि आप उनको अगर आपको देना ही है तो आप 8 महीने तक रुक जाइए। 6 महीने से थोड़े बड़े बच्चों को नहीं दे सकते हैं आप। आपका बच्चा जैसे 8 महीने का होता है तो आपने सारे ड्राई फ्रूट्स को लिया, उसको अच्छे से रोस्ट किया आपने, फिर मिक्सी में ब्लेंड करके पाउडर बनाया, उसको उनके सारे खाने में आप डाल के दे सकते हो। जैसे आपने उनको खीर बना के दे दी, आपने उसको कोई भी प्यूरी बना के दे दी, तो उसमें आप उसको 1 चम्मच मिला के दे सकते हो। लेकिन जब तक कि आपका बच्चा 8 महीने का नहीं हो जाता, और आपको खड़े ड्राई फ्रूट्स तो बच्चे को नहीं देने हैं जब तक वो 1 साल का नहीं हो जाता। वो अच्छे से च्यू नहीं कर सकता, उनको चोकिंग हो सकता है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अपने बच्चे को परेशानी में देखना कोई भी नहीं चाहता। मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी नहीं देखना चाहती और आप भी नहीं देखना चाहते। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने बच्चे को डाइट प्लान करते बहुत ध्यान रखना है। जो नई माएँ होती हैं वो बहुत एक्साइटेड होती हैं कि अपने बच्चे को क्या खाना देना है। स्पेशली जब 6 महीने का बच्चा हो जाता है, वो जब पहली बार खाना दे रही होती हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि उनको क्या देना है। बस उनको लगता है कि अपने बच्चे को खाना खिला दो, मोटा कर दो, वेट गेन कर दो, अब तो हम बाहर की चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन नहीं, बहुत आपको कॉशियस होना पड़ेगा, आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि आपके बच्चे को क्या देना है, क्या नहीं देना है। रिसर्च करिए कि अपने बच्चे को आप कैसे किस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बच्चे को खाने के ऊपर मेरी एक वीडियो है, मैं यहाँ पे लिंक दे रही हूँ, आप चाहे तो देख लीजिए कि 6 महीने के बच्चे को किस तरीके से खाना इंट्रोड्यूस करना चाहिए, कितने दिन तक पहले एक खाना देना चाहिए, कौन कौन से फ्रूट्स देने चाहिए, कौन से वेजिटेबल्स देने चाहिए। इस पर मेरी एक डिटेल वीडियो है, आपको मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।